जय भीम मित्रों। चंद्रशेखर आजाद, जो हाल ही में लोकसभा सांसद बने हैं, उन्होंने संसद में अपने वक्तव्य के दौरान भाजपा और संघ पर हमला करते हुए कहा कि दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लगातार उनका शोषण किया जा रहा है, लगातार दलित बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि भाजपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। आजादी के 75 साल होने के बावजूद भी दलितों की दशा दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने मोदी और शाह को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर शोषण लगातार जारी रहा तो वह 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे और हिंदू धर्म छोड़ देंगे। चंद्रशेखर आजाद की बात सुनते ही संसद में सन्नाटा छा गया। सभी नेता एक दूसरे की ओर देखने लगे। आजाद ने कहा कि बाबा साहब जातिवाद और भेदभाव की वजह से हिंदू धर्म छोड़ने पर मजबूर हुए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब के संघर्ष को संसद में सुनाया और कहा कि वे बाबा साहेब के अनुयायी हैं। उनके मिशन को पूरा करने के लिए वे हर कठिन से कठिन काम को करने के लिए तैयार हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आजाद ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा। अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसने इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हैं। विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने बचपन में घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। अपने स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था, जिनको अपने बाल अपनी बड़ी बहन से कटवाने पड़ते थे, क्योंकि गांव का कोई नाई इन्हें हाथ लगाकर दूषित नहीं होना चाहता था, और जिन्हें समाज की इस घिनौनी विचारधारा की वजह से अपना सरनेम सतपाल से बदलकर अंबेडकर करना पड़ा था। फिर भी वह इतनी शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि उन्हें भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा। उन्होंने अपने लोगों के हक के लिए दशकों तक आवाज उठाई। क्यों बाबा साहेब अपनी सेहत पर ध्यान न देकर भारत के महान संविधान की रचना कर रहे थे, और आखिर में तो वो अपना धर्म ही बदल बैठे और बौद्ध धर्म अपनाया। और इस धर्म को अपनाते वक्त उन्होंने कौन सी 22 प्रतिज्ञाएं ली थी? 14 अप्रैल 1891 के दिन मध्य प्रदेश के महू जिले में रहने वाले रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई के घर एक बेटे का जन्म होता है। मां भीमाबाई अपने बेटे का नाम भीमराव रखती है, जो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। 5 साल की उम्र में अंबेडकर का स्कूल में दाखिला करवाया जाता है, लेकिन छोटे से भीम को जल्दी बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन स्टूडेंट्स से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गुड़गांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे यह बता देते हैं कि वह महार जाति के दलित है, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वह इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालक तक भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत वर्ग के हैं और वह इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरे खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाले ने सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे 2 गुना किराया मांगा और कहा, बैलगाड़ी तुम में खुद ही चलानी होगी, और वह बैलगाड़ी से पैदल चल रहा था।
क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई बाल भी नहीं काटता था, बल्कि उन्हें घर ही अपनी दादी से या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग ने अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वह हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे। लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव आंबेडकर नाम के टीचर ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे और उन्होंने भीमराव सतपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव अंबेडकर बनाया ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव न हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को उच्च शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहां भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती तो उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय में मैट्रिक पास करने वाले वह पहले व्यक्ति थे। इसी साल भीमराव की शादी रमाबाई से करवा दी गई, मगर शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। लेकिन अब उन्हें आगे पढ़ने के लिए उनके पिता के पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह निकल आती है। भीमराव अंबेडकर के जीवन में चमत्कारिक घटनाओं का घटना शुरू हो गया। आपको बता दें कि जब बड़ोदरा के महाराज ने उन्हें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी, जिससे उन्होंने न सिर्फ बीए की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1913 में उन्होंने अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से मास्टर्स में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने एमए की पढ़ाई पूरी की और अगले ही साल अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली, जिसके बाद भीमराव लंदन चले गए, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया। लेकिन इस स्कॉलरशिप पूरी हो जाने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद हासिल कर लिया। लेकिन यहां भी जातिवाद ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1918 में भीमराव बॉम्बे के कॉलेज में लेक्चरर बने। साथ ही उन्होंने दलितों की आवाज दुनिया तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मुखनायक की भी शुरुआत की, क्योंकि अपने धर्म की वजह से वह इतनी ठोकरें खा चुके थे कि अब उन्हें समझ आ रहा था कि राहत पाने के लिए उन्हें आवाज उठानी पड़ेगी। इसी बीच कुछ समय लंदन जाकर उन्होंने वकालत में अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। इस तरह वह अपने जमाने के भारत के संभवतः सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति बन चुके थे। डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को शुरू से ही पढ़ाई से काफी लगाव था, इसलिए उनके पास भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। मशहूर लेखक जॉन गूंथ और अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगृह में अंबेडकर से मुलाकात हुई थी, तब उनके पास 5000 किताबें थीं और उनकी मृत्यु तक यह संख्या बढ़कर 35,000 तक पहुंच गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे शंकरानंद शास्त्री भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1922 की दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो उन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का अड्डा हुआ करता था। लेकिन इस भीड़ में भी उन्होंने विभिन्न विषयों पर तकरीबन 2 दर्जन किताब खरीदी। एक दिलचस्प बात यह है कि किताबों का इतना बड़ा संग्रह होने के बावजूद वह अपनी किताबें किसी को पढ़ने के लिए उधार नहीं देते थे। किताबें मांगने वाले व्यक्ति को वह मुंह पर कह देते थे कि अगर आपको किताबें पढ़नी है तो मेरे पुस्तकालय में आइए। किताबों के प्रति उनकी भक्ति इस हद तक थी कि वह जैसे ही घर पहुंचते अपने पुस्तकालय में चले जाते थे। उनके पास कपड़े बदलने का समय तक नहीं होता था, पर वो एक पुस्तक चुनकर पढ़ने बैठते थे। उनके अनुयायी बताते हैं कि रात में अंबेडकर अपनी पढ़ाई में इतना लीन हो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था।
आम्बेडकर जी अपने स्टूडेंट्स कहते थे कि तुम्हारे पैरों में जूते भले ना हो, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताब अवश्य होनी चाहिए। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से के एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसका काम विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वह कई सभाओं में हिस्सा लेकर दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। इसी बीच उन्होंने यह बात नोटिस किया कि महार जाति हिंदू धर्म को मानती है, उसी धर्म की बाकी जातियां उनके साथ अछूत व्यवहार करती हैं। इसलिए आम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा 1936 में ही अपने भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कर दी थी, लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन 1956 में जाकर किया। इस बीच उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया। यह प्रश्न अक्सर लोगों की जिज्ञासा का विषय होता है कि आखिर हिंदू धर्म छोड़ने के बाद B.R. आम्बेडकर ने बौद्ध धम्म ही क्यों अपनाया? इसके बारे में कई तरह के भ्रम हैं। इस संदर्भ में अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर उन्होंने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और ईसाई या इस्लाम या सिख धर्म क्यों नहीं अपनाया। इन प्रश्नों का मुकम्मल जवाब आम्बेडकर के लेख बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य में मिलता है। इस लेख में उन्होंने बताया है कि क्यों बौद्ध धम्म उनकी नजरों में श्रेष्ठ है और क्यों यह संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है। मूल रूप में यह लेख अंग्रेजी में बुद्धा एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नाम से यह कलकत्ता की महाबोधि सोसाइटी की मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह लेख बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड 17 के भाग 2 में संकलित है। इस लेख में उन्होंने विश्व में सर्वाधिक प्रचलित 4 धर्मों बौद्ध धम्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम की तुलना की है। वे इन चारों धर्मों को अपनी विभिन्न कसौटियों पर कसते हैं। सबसे पहले वे इन चारों धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों की तुलना करते हैं। वे लिखते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह खुद को ईश्वर का बेटा घोषित करते हैं और अनुयायियों से कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के दरबार में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें उनको ईश्वर का बेटा स्वीकार करना होगा। इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करते हुए घोषणा करते हैं कि मुक्ति चाहने वालों को न केवल उन्हें खुदा का पैगंबर मानना होगा, बल्कि यह भी स्वीकार करना होगा कि वह अंतिम पैगंबर हैं। इसके बाद आम्बेडकर हिंदू धर्म की बात करते हैं। हिंदू धर्म के बारे में वे कहते हैं कि इसके अवतारी पुरुष ने तो ईसा मसीह और मोहम्मद से भी आगे बढ़कर खुद को ईश्वर का अवतार यानी परमपिता परमेश्वर घोषित किया है। इन तीनों की तुलना गौतम बुद्ध से करते हुए आम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने एक मानव के ही बेटे के तौर पर जन्म लिया, एक साधारण पुरुष बने रहने पर संतुष्ट रहे और वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने धर्म का प्रचार करते रहे। उन्होंने कभी किसी अलौकिक शक्ति का दावा नहीं किया और न ही अपनी किसी अलौकिक शक्ति को सिद्ध करने के लिए चमत्कार दिखाए। बुद्ध ने मार्गदाता और मुक्तिदाता में स्पष्ट भेद किया। ईसा, पैगंबर मोहम्मद और कृष्ण ने अपने को मोक्षदाता होने का दावा किया, जबकि बुद्ध केवल मार्गदाता होने पर ही संतुष्ट थे। आम्बेडकर ऐसा कोई भी धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे जिसमें ईश्वर या ईश्वर के बेटे, पैगंबर या खुद ईश्वर के अवतार के लिए कोई जगह हो। उनके गौतम बुद्ध एक मानव हैं और बौद्ध धर्म एक मानव धर्म जिसमें ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं है। इन चारों धर्मों की तुलना आम्बेडकर ईश्वरीय वाणी के संदर्भ में करते हैं। वे लिखते हैं कि इन 4 धर्म प्रवर्तकों के बीच एक और भेद भी है। ईसा और मोहम्मद दोनों ने दावा किया कि उनकी शिक्षा ईश्वर या अल्लाह की वाणी है और ईश्वर वाणी होने के कारण इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती और यह संदेह से परे है। कृष्ण अपनी स्वयं की ही धारण की हुई उपाधि के अनुसार विराट रूप परमेश्वर थे और उनकी शिक्षा चूंकि परमेश्वर के मुंह से निकली हुई ईश्वर वाणी थी, इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इन तीनों की तुलना बुद्ध से करते हुए आम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा में इस तरह के अंतिम सत्य होने का दावा नहीं किया। महापरिनिर्वाण सूत्र में उन्होंने आनंद को बताया कि उनका धर्म तर्क और अनुभव पर आधारित है।
बुद्ध ने यह भी कहा है कि उनके अनुयायियों को उनकी शिक्षा को केवल इसीलिए सही और जरूरी नहीं मान लेना चाहिए कि यह उनकी दी हुई है। यदि किसी विशेष समय और विशेष स्थिति में इस शिक्षा में से कोई बात सटीक न मालूम होती हो तो इसमें उनके अनुयायी सुधार कर सकते हैं और कुछ चीजों का त्याग कर सकते हैं। आम्बेडकर लिखते हैं कि बुद्ध चाहते थे कि उनके धर्म पर भूतकाल के मुर्दा बोझ न लादे जाएं। उनका धर्म सदाबहार रहे और सभी वक्त के लिए उपयोगी भी हो। यही कारण था कि उन्होंने अपने अनुयायियों को जरूरत पड़ने पर धर्म को संवारने सुधारने की स्वतंत्रता दी। वे लिखते हैं कि किसी भी अन्य धर्म उपदेशक ने ऐसा करने का साहस नहीं दिखाया। बुद्ध एंड फ्यूचर ऑन हिज रिलीजन शीर्षक के अपने इसी लेख में आम्बेडकर का कहना है कि धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। वे लिखते हैं कि धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम विज्ञान है। फिर वे धर्म को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की कसौटी पर कसते हुए लिखते हैं कि किसी धर्म के लिए इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें नैतिकता हो। उस नैतिकता को जीवन के मूलभूत सिद्धांतों स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को मानना चाहिए। इन तुलनाओं के बाद आम्बेडकर बुद्ध की उन अन्य विशेषताओं को रेखांकित करते हैं जिनके चलते उन्हें बौद्ध धम्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ लगा। वे लिखते हैं कि यह तमाम बातें शायद बहुत आश्चर्यजनक प्रतीत हों। यह इसलिए कि जिन लोगों ने बुद्ध के संबंध में लिखा है उनमें से एक बड़ी संख्या ने यह सिद्ध करने पर जोर लगाया कि बुद्ध ने केवल एक ही बात की शिक्षा दी और वह है अहिंसा। वे लिखते हैं कि ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती थी। वे आगे लिखते हैं कि यह सच है कि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी। मैं इसके महत्व को कम नहीं करना चाहता, क्योंकि यह एक ऐसा महान सिद्धांत है कि यदि संसार इस पर आचरण नहीं करता तो उसे बचाया नहीं जा सकेगा। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि बुद्ध ने अहिंसा के साथ ही समानता की शिक्षा दी। न केवल पुरुष और पुरुष के बीच समानता, बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच समानता की भी। समानता को आम्बेडकर किसी धर्म का सबसे मूलभूत सिद्धांत मानते थे। वे लिखते हैं कि हिंदू धर्म का असली सिद्धांत असमानता है। चातुर्वर्ण्य का सिद्धांत इस असमानता के सिद्धांत का ठोस और जीता जागता साकार रूप है। बुद्ध चातुर्वर्ण्य के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने न केवल इसके विरुद्ध प्रचार किया और इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, बल्कि इसको जड़ से उखाड़ने के लिए सब कुछ किया। हिंदू धर्म के अनुसार न शूद्र और न नारी धर्म के उपदेशक हो सकते थे, न ही वह संन्यास ले सकते थे और न ईश्वर तक पहुंच सकते थे। दूसरी ओर बुद्ध ने शूद्रों को भिक्षु संघ में प्रविष्ट किया। उन्होंने नारी के भिक्षुणी बनने के अधिकार को स्वीकार किया। उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और फिर अपने हिसाब से श्रेष्ठ धर्म का चयन किया। अच्छे और कल्याणकारी धर्म की उनकी खोज उन्हें बौद्ध धम्म तक ले गई। इसलिए उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म ग्रहण किया। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।